हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मन इत्तबाल हुदा। वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। कौन? मौलाना शब्बीर अहमद साहब बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं जनाब? भाई मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। मैं इस वक्त भाई मैं दिल्ली में हूँ। दिल्ली में? जी, शाहिर बोल रहे हैं ना, शाहिर रजा उर्फ शब्बीर अहमद। दिल्ली में बात, अभी दिल्ली में घूमिए, ठीक है भाई घूमना हमारा काम नहीं है, ठीक है। हम शाहिर दुनिया में घूमने के लिए नहीं आए, इबादत के लिए आए। रजा से बात करने के लिए तुमको भाई अभी आप ये बाहर बताइए, आप निकलना भागते क्यों हैं पड़ेगा। अफू खान के नाम से इतना? मतलब जाहिल आपके से क्या कोई बात नहीं मतलब भाई वो करता, जिन सवार हो जाता है? जाहिल से बात नहीं करना। जाहिल तो मुकल्लिद होता है, इसके पहले इनका। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाल हुदा। कौन भाई? हाँ, कौन बोल रहा है? शब्बीर साहब बोल रहे हैं या शाहिर रजा साहब बोल रहे हैं? आप कौन बोल रहे हैं जनाब? मैं अफू खान बोल रहा हूँ यूपी इलाहाबाद से। अच्छा अच्छा, बाद में बात करो क्योंकि जुमा के अभी तक जाए तो थका हुआ है। अरे तो थके में मेरे को कोई मुनाजरा थोड़ी ना करना है, सिर्फ एक नॉर्मल बात करनी है आपसे। तो भाई रात में बात करो ना यार, अभी तुरंत आया यार, तुम्हारा फोन आ रहा था जुमा में तो मेरे भाई आपकी ऑडियो भी तो जुम्मे में आई है। आपने मेरे नाम को बदनाम करने की जो नाकाम कोशिश की है उसके बारे में बात करनी थी। हाँ तो रात में बात कर लो, रात में। नहीं, ये शेर खान का नंबर जरा आप हमको दे दीजिए यार रात में बात कर, बोल रहा हूँ ना। तो क्यों भाग रहे हैं मेरे भाई? डर क्यों रहे हैं? बताइए ना मेरे भाई, क्या मेरी गलती क्या है बताओ? सामने बताओ ना, पीछे पीछे मेरे भाई चुगली करते हो, बुराई करते हो, बोतानबाजी करते हो। हाँ 100 बार पढ़ना मेरे भाई। ये जो तुम अप्पू चप्पू लप्पू करते हो, तो मतलब मैं बोल 6 रहा महीने हूँ से जब मेरी भाई जब 6 महीने से मेरी तुमसे बात नहीं हुई है तो मेरे नाम को बदनाम क्यों कर रहे हो? बात कहीं को कर रहे हो, बोलो ना, टाइम नहीं है अभी, तो बताया नमाज को आगे। तो मेरे भाई बात करो ना, ऑडियो बनाने का टाइम है, लोगों को बदनाम करने का टाइम है, बात करने का टाइम नहीं है। मैं अभी नहीं है टाइम ना। भाई हमें इतना बता दीजिए, मेरे नाम का इस्तेमाल आपने क्यों तुम्हारे किया? मौलवी लोगों के पास हम लोग फोन करते, तुम्हारे मौलवी लोगों के पास क्यों कम नहीं रहता है? तो अपने मौलवी का नंबर दे, तेरे मौलवी से बात करता हूँ। अरे तुम हम लोग से बात नहीं कर पाते हो, तुम्हारी क्या इतनी सलाहियत है मेरे भाई? तुम तो झूठे मक्कार हो एक नंबर के। वो भाग रहा है जाहिल। हाँ बेटा बोल, जाहिल क्या हुआ? वो भाग रहा है जाहिल। अबे भाग कहाँ रहा हूँ? भागता तो फोन उठाता, क्या? चल बता बहुत जल्दी। चल मेरे सवाल का जवाब दे, तेरे IRC को जवाब नहीं दे पाया, तेरे बड़े बड़े यानी कि तूने मेरे को आलिम मान के फोन किया है? चल पूछ, सवाल पूछ। तुझको मैं चल पूछ बेटा, जितने सवाल पूछना है पूछ, जितने तेरे पिछवाड़े में दम उतने सवाल पूछ। पूछता है, जितने तेरे पिछवाड़े में दम है आज तू उतने सवाल पूछ ले, चल पूछ। और तू जाहिल को ऊपर कर रखा बेटा है। बेटा जिन ना जाएंगे, जितने सवाल पूछना है फटाफट पूछो, आराम से सुकून से सांस लेके, वरना फेफड़े तुम्हारे बाहर निकल आएंगे। जाहिल मुतलक को आगे शाहिर रजा टीटीएस उर्फ शब्बीर रजा, फटाफट मेरे भाई सवाल पूछो, ठीक है? ये जाहिल मुतलक अप्पू इब्ने अबे सवाल पूछेगा कि अपने ही उठता रहेगा मेरे जाहिल दोस्त? सवाल पूछना। सवाल ये है कि नमाज में अत्तहियात के बाद क्या बोलते हो? भाई हनफी मसलक में ये है कि अत्तहियात में अगर पाद मार दें तो उसकी नमाज हो जाएगी। चलिए बता, इसको साबित कर, ये बता के जल्दी साबित कर। तुम लोग साले पाद पाद के नमाज पढ़ने वालों, चल फटाफट साबित कर। तेरी हनफी फिक्र में उतरा हुआ है कि नमाज में अगर कोई कायदे में बैठा हुआ है और अत्तहियात से पहले अगर वो पाद मार दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। अभी कैसे मांग रहा है अभी जाहिल मुतलक? अबे जवाब देना जाहिले आदमी। अबे जाहिल मुतलक साले अपनी फिका से भाग रहा है। कितना बड़ा दोगला आदमी बे तू, कितना बड़ा दोगला है। अपनी हनफी फिका से भाग रहा है। तौबा तौबा तौबा, माज़अल्लाह, कैसा बदतमीज है। इसलिए तुझसे अच्छा ये बता, तेरे आला हजरत ने अपने आप को कुत्ता कहा है तो क्या तू कुत्ता है? अजहलुल कायनात अनवारी रजा सफा नंबर 238 पे आला हजरत का फतवा लिखा हुआ है कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला हजरत के कुत्ते हैं। तो तू आला हजरत को कुत्ता मानता है कि नहीं? अहमद रजा खान को तू कुत्ता मानता है कि नहीं? अबे बोलना जल्दी। चप्पू में अगर अबे चिंदी चोर, अपने बाप को तूने फोन किया अफू खान को, ठीक है? तेरे ऐसे चिंदी चोर बहुत आते हैं, चल जवाब देना। अबे जल्दी देना मेरे भाई, जल्दी बोलना। दुरूद इब्राहिम आला हजरत को कुत्ता मानता है कि नहीं तू?
अबे दुरूद इब्राहिम मैं तो कुत्ता मानता हूँ भाई, क्योंकि उसने खुद अपनी जबान से कहा है कि मैं कुत्ता हूँ। देखो भाई, तो भाई मैं तो कुत्ते को कुत्ता मानता हूँ भाई। देखो देखो अप्पू इसने भाई कुत्ते को आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए फटाफट। यार कैसे भाग रहा है इसने भाई आला हजरत को आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं? के सवाल कर अनवारी रजा सफा नंबर 238 अहमद रजा खान साहब वो एक फतवा देते हैं कि मैं भी कुत्ता हूँ और मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं, तो आप कुत्ता मानते हैं कि नहीं? अरे बोलो ना मेरे भाई, बड़बड़ाओ मत, बड़बड़ की दुकान बंद रखो, जब सवाल जल्दी बताओ। तो इसके पहले तले से तुम लोग जो नमाज में नियत करते हो, मैं नियत करता हूँ 2 रकात फर्ज वास्ते अल्लाह ताला के रुक मेरा काबे शेख कर पीछे से मान के इस नियत का सबूत दे। चल एक जगह पे टिक कर के बात नहीं करता, फटाफट जरूर देना मेरे भाई, तू जल क्यों रही है तेरी? IRC में हमारे आलमी दिन को कॉल करके परेशान करते हो, अब तुम्हारी आगे से पीली पीछे से पीली हो गई। जाहिल आदमी जवाब देना, सारे सुन्नी अबे मुसलमान जवाब दे बौखला गया तू पागल। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम शब्बीर भाई। वालेकुम सलाम, कौन? अरे सब खैरियत से हैं जनाब? जी अल्लाह करम, कौन है जी? अरे भाई मैं आपका छोटा भाई बोल रहा हूँ, अफ्फू खान। अप्पू खान बोल रहे हो? हाँ, कहाँ है भैया आजकल? दिखाई नहीं पड़ रहे व्हाट्सएप पर। जहाँ पे थे वहीं पे हैं, तुम ही नहीं दिखाई पड़ रहे हो व्हाट्सएप पे। क्या बात कर रहे हैं भाई, हम तो डेली दिखाई पड़ते हैं। हमने कहा चलिए बातचीत कर लें आपसे, माशाल्लाह आजकल ऑडियो आपकी आ नहीं रही है। व्हाट्सएप पे आ जाओ। ये अब ये सब बच्चों वाले खेल खत्म कीजिए, व्हाट्सएप वाले भाई, डायरेक्ट फोन पे बात किया कीजिए। खेल तो तुम खेलते हो ना भाई, हम तो डायरेक्ट फोन करते हैं, हम तो बड़ों वाला खेल खेलते हैं भाई। अब ये बच्चों वाले लोग बेचारे दिन भर व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं। डायरेक्ट फोन करना ये बड़े वालों का काम है। इसका मतलब तुम्हारे जो बड़े बड़े लोग जो व्हाट्सएप में काम कर रहे हैं वो लोग बच्चे हैं तुम्हारे हिसाब से। चलो ठीक है, अच्छी बात। हाँ ठीक है, आपको असल में आपका दिन कयासी है ना, आप लोग कहाँ का कयास कहाँ कर लेते हो। सारे गैर मुकल्लिद जितने भी भाई गैर मुकल्लिद इमाम आजम अबू हनीफा रहीमुल्लाह थे, ठीक है? आप पहले उनको कहिए गैर मुकल्लिद, बाद में हमें कहिएगा। तुम्हारे अच्छी बात है। हाँ गैर मुकल्लिद बच्चे हैं, इसका मतलब भाई इमाम आजम के बच्चे हैं आपके सामने, है ना? तुम्हारे फिरके के जितने लोग बात करते हैं सब गैर बच्चे हो गए, बात खत्म हो गई। तो बच्चे क्या, हमारे वहाँ तो भाई जो लोग भाई तालिबे इल्म है वो लोग व्हाट्सएप पे अपना काम चलाते हैं, और जो अल्हम्दुलिल्लाह भाई आलिम टाइप के लोग हो रहे हैं वो लोग डायरेक्ट फोन पे बात करते हैं। लोग बात करते हैं तो मैंने कह दिया ना भाई कि तुम्हारे उसूल से साबित हो गया कि तुम्हारे नहीं, उसूल से क्या साबित हुआ है, वो उसूल से बाद में साबित हो जाएगा। थोड़ा एक सवाल आपसे, अगर आप मेरे भाई परमिशन दे तो सवाल पूछ लें। बच्चे हैं। अच्छा ठीक है भाई शब्बीर TTS भाई, अब भागना बंद कीजिए। अब मैं आपसे अपना सवाल करूं कि ना करूं? भागना बंद कीजिए, मुझको बोलता है भागना बंद कीजिए। अरे तो मेरे भाई आप बड़बड़ क्यों चालू कर देते हैं? जब आपको फोन करते हैं आप बड़बड़ाने लगते हैं अपने आप में ही। क्या मतलब बात क्या है? कोई मतलब आपको बीमारी हो तो बताइए। भागने की हिम्मत कर। अबे आज तक कोई वहाबी में बंदा ऐसा पैदा नहीं हुआ जो शब्बीर को भगा दे। अरे मैं पैदा हो गया हूँ मेरे भाई, अप्पू खान 1991 में पैदा हो चुका है। अभी जवान और तुम बार बार बात करो भाई, मैं 100 बार फोन करूंगा 100 बार भागोगे। इसके बाद बड़ों से बात। अच्छा चलो मेरे भाई, ठंडा पानी पी लो, चिल्लाओ मत, फेफड़े बाहर निकल आएंगे, आराम से बोलो। अभी तुम पैदा हुए हो तो अरे फेफड़े बाहर निकल आएंगे शब्बीर TTS भाई, थोड़े शब्बीर टनाटन जिया भाई। भाई सब्र से काम लीजिए, सब्र से। इसके बाद तब कभी बात करना। अरे सब्र से काम लीजिए, खाली एक सवाल पूछना था कि आप हंसी क्यों हो? शब्बीर भाई आपसे एक छोटा सा सवाल है, अगर आपका जिन मेरे भाई जाग जा रहा है तो आप औज़ुबिल्लाह पढ़ लीजिए, जिन आपका सो जाएगा। मेरे अरे सुन लीजिए अल्लाह के बंदे, मेरे छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए, आप हंसी क्यों हो? आप हंसी क्यों हो? आप हंसी क्यों हो? आप हंसी क्यों हो? जवाब दे दो मेरे भाई। भाई आप हंसी क्यों हो? इस सवाल का जवाब दे दो। मैं हंसी क्यों हूँ? हाँ भाई, इसका जवाब चाहिए था। मैं जवाब दूंगा और फिर तुमसे एक सवाल करूंगा, जवाब दोगे? डन करो। बिल्कुल डन, डन। मैं एक सवाल का
भाई मैं आपसे एक सवाल करूंगा, आप मुझसे 5 सवाल कीजिएगा, ठीक है? आपके लिए ऑफर है। चलो ठीक है, मेरे जवाब में फिर सवाल है। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे दूंगा, उसके बाद मेरा सवाल, ये नहीं कि उसके बाद आप 5 सवाल एक साथ पूछेंगे। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका जवाब दे देंगे, फिर आप मेरे से 5 सवाल पूछेंगे और मैं 5 का इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा, ठीक है? आप पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए कि आप हनफी क्यों हो। तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा, उसके बाद तुम दे दूंगा कर देंगे, ले लेना, ये सब बात क्यों गई? मैंने सवाल किया है, फटाफट जवाब दीजिए कि आप हनफी क्यों हो। हाँ भाई, हम जवाब देंगे, तुम टेंशन काहे को लेता है? अरे टेंशन भाई हम टेंशन लेते नहीं, देते हैं लोगों को, ठीक है? टेंशन देते हो, टेंशन। चलिए सवाल का जवाब दीजिए, बोल बच्चन बंद कीजिए। आप हनफी क्यों हो? शब्बीर TTS भाई, आपका जिम ना जाके आपसे सवाल किया जा रहा है, उसका जवाब दीजिए। अमल क्यों नहीं करते? आप हनफी क्यों हो? मैं बोल रहा हूँ कि पहले मुझे ये बताओ कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन पे अमल क्यों नहीं करते तुम लोग? वो हमारा अमल उसके ऊपर है। पूरा कुरान में मेरे भाई सूरह फातिहा से लेके सूरह नास तक एक ही आयत में हमारा अमल है। अमल कौन करेगा? आप खाली एक छोटे से सवाल का जवाब दे दीजिए कि आप हनफी क्यों हो। अगर आपको मालूम है तो आप जवाब दे दो, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं। जवाब मांग रहा हूँ तो आगे जा रही है, बताओ मेरे भाइयों। अरे मेरे भाइयों कौन बताएगा आपको? अभी ऑडियो व्हाट्सएप पे भी नहीं पहुँची है। बात करने के लिए आया। अरे आप हनफी क्यों हो बताओ ना मेरे भाई। मतलब दिन भर छाती भाई दिन भर छाती पीट के कहते हो कि हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, हम तो हनफी मुकल्लिद हैं, तो बताओ ना हनफी मुकल्लिद क्यों हो तुम? भाई हनफी मुकल्लिद क्यों हो? इसलिए हम हनफी मुकल्लिद हैं कि वो मसाइले शरइया जो कुरान और हदीस में सराहतन वजाहतन ना हो, उनके लिए हमें ये हुक्म दिया गया है कि किसी मुजतहिद के कौल को अपना लो, क्योंकि इसलिए कि वो बात जो मंसूस इलैह ना हो और कुरान और हदीस में सराहत वजाहत के साथ ना हो, हर उस मसले को तुम कुरान और हदीस से अखज़ नहीं कर सकते, तो तुम्हें किसी न किसी का दामन पकड़ना पड़ेगा। और तमाम अइम्मा में इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकाम सबसे अरफ़ा आला है, और ये हम ही नहीं बल्कि गैर मुक़ल्लिद भी मानता है। इसलिए हमने इमाम आजम अबू हनीफा का दामन पकड़ लिया इन मसाइल में, इसलिए हम हनफी है। अब मुझे तुम भाई समझ गए, लेक्चर बंद कीजिए आप। सवाल ये है कि क्या नबी ने आपको अहले हदीस कहा? भाई क्या नबी ने अपने आप को हनफी कहा? अब लो, अभी देखो अबे तुमने जवाब दे दिया है, अब मेरी बात को सुनोगे कि बड़बड़ करना शुरू कर दोगे? सवाल कर रहा। आपने कहा कि हम ऐसे मसाइल में इमाम आजम अबू हनीफा रहमुल्लाह का दामन पकड़े हुए हैं, तो आपने मेरे भाई दामन काहे के लिए छोड़ दिया अपने इमाम का? हमने अल्लाह आपकी इमाम आजम मदीना को हरम नहीं मानते थे, लेकिन आप उसको हरम मानते हो। आपने अपने इमाम का दामन छोड़ दिया। आपके इमाम साहब भाई शव्वाल के जो भाई वो रोजे रखे जाते हैं 6, उनको बिदअत कहते थे, तो आपने अपने इमाम का दामन छोड़ दिया। ठीक है, आप तो झूठ बोल रहे हैं ना। आप हनफी क्यों हो इसका सही जवाब दीजिए। ये गोल गोल बात है भाई, ये जलेबी वाला जवाब ना दीजिए। आप हनफी क्यों है इसका जवाब आप दीजिए। आपको कयामत की सुबह तक का आपको टाइम दे रहे हैं, कयामत की सुबह तक का आपको टाइम दे रहे हैं। आप हनफी क्यों हो इस सवाल का जवाब मेरे को दे दो। बड़बड़ बंद करो मेरे भाई शब्बीर TTS भाई, आप हनफी क्यों हैं इस सवाल का जवाब दीजिए। आपने अपने इमाम का दामन पकड़ने का वादा किया है, लेकिन आपने कम से कम हजारों मसले मसाइल में आपने अपने इमाम का दामन छोड़ दिया है। और आपकी दुर्रे मुख्तार में उतरा हुआ है कि जो इमाम के कौल को रद्द करे उसके ऊपर लालत हो, तो आप तो लालत के मुस्तहक बन गए ना। भाई बड़बड़ नहीं जिन ना जाके भगा देंगे तुम्हारा। अभी जिन भगा देंगे, अभी तुम्हारा कूंडा, छठी, चिल्ला, बर्फी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं अभी सब तुम्हारे ऊपर निकाल देंगे। अभी तुम्हारे ऊपर हलवा, खिचड़ा, बर्फी, मलीदा और लड्डू और टिकिया और बालूशाही, अभी ये सब तुम्हारे ऊपर पड़ेगी धनाधन। बस जिन ना जाएंगे, जितना पूछ रहे हो उतना जवाब दो कि तुम हनफी क्यों हो।
मैं पूजा कि क्या नबी ने अपने आप को अहले हदीस कहा? अरे पहले मेरे सवाल का तो जवाब दो, मैं तुम्हारे 5 सवालों का जवाब दूंगा। पहले मेरे सवाल का जवाब दे नहीं रहे हो, बस जो मुंह में आ रहा है बोलते जा रहे हो। मतलब सवाल का भाई हमें मालूम है कि आप जैसे जाहिलों के मुंह में खूनी हुई भाई बवासीर हो चुकी है, तो जो उनके मुंह में आता है बस वो लोग गूगलते रहते हैं। हमें जवाब चाहिए, आप हनफी क्यों हो? फारूक आजम ने अपने आप को अहले हदीस कहा है। आप हनफी क्यों हो मेरे भाई? अहले हदीस किसने किसको कहा है ये हम सब बताएंगे आपको, परेशान न होइए। अरे आप परेशान न होइए शब्बीर भाई। अरे चिल्लाइए मत, फेफड़े बाहर निकल आएंगे। अरे शब्बीर भाई औजुबिल्ला पढ़ लीजिए, खड़े हो तो बैठ जाए, बैठे हो तो लेट जाए, तब भी आराम ना हो तो भाई आईने के ऊपर अपने शक्ल को देख ले, इंशाल्लाह आपको आराम हो जाएगा। बिल्कुल चुप हो जाएंगे अपनी शक्ल देख के आप, क्योंकि इतनी लालच बरस रही है आपकी शक्ल के ऊपर कि इतनी लालची शक्ल अगर आप आईने में अपनी देख लेंगे तो आपका जिन भाग जाएगा अपनी शक्ल देख के। अरे मेरे भाई बर्बर की दुकान हो क्या? ले मेरे भाई, अभी ऑडियो आपकी व्हाट्सएप के ऊपर डाल रहे, सब लोग जान जाएंगे कि शब्बीर पीटीए शिया यानी कि टनाटन शिया को ये भी नहीं मालूम है कि वो हनफी क्यों है। बस छाती पीछे कहते हैं हम तो हनफी हैं, हम तो हनफी है, लेकिन हनफी क्यों है मालूम नहीं। क्यों हनफी है? क्योंकि हम हनफी हैं। और हनफी क्यों है? क्योंकि हम हनफी हैं। अरे तो हनफी हो क्यों? कम से कम ये तो बताओ। बस हनफी 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 हनफी। अरे हनफी हो क्यों ये तो बता दो। तुमको खुद को नहीं मालूम, तुम्हारे अल्लामाओं को नहीं मालूम, तुम्हारे उल्लुमाओं को नहीं मालूम कि तुम हनफी क्यों हो और वो लोग हनफी क्यों है। इमाम साहब के दामन पकड़ने का नाम लेते हो, झूठा कितना बड़ा झूठ बोल दिया। इमाम साहब का दामन तो तुमने कब का छोड़ दिया है। तुम्हारे आलिमों ने, अकाबिरों ने इमाम साहब का दामन छोड़ दिया है। इमाम साहब के कितने सारे कौल हैं, मसले मसाइल है जिनको आज कोई मानता ही नहीं है। तो इमाम साहब के दामन पकड़ने की तो बात ही झूठ हो गई। तो झूठा जवाब नहीं चलेगा, सच्चा जवाब दो कि तुम हनफी क्यों हो। अरे बड़बड़ की दुकान जिन न जाएगी, तुम हनफी क्यों हो बताओगे कि नहीं? अरे हनफी क्यों हो? चलो अच्छा ठीक है, तुम्हारा जिन जाग गया है। शब्बीर भाई सलाम अलैका, शब्बीर पीटीए सलाम अलैका, जाहिल हनफी सलाम अलैका, बरेलवी बिदती सलाम अलैका। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अला मन इत्तबाअल हुदा। अबू खान मैं तो एक बात भूल ही गया यार, मैंने तुमको 10 दिन का टाइम दिया था कि एक हदीस सुनाना जिसके सारे के सारे रावी अहले बैत हो। वो हदीस याद हुई क्या? सुनाओ तो जरा जल्दी से। भाई हमको कब चैलेंज किया? हाँ भाई हमने कब चैलेंज किया? मैंने तुमको पर्सनल में भेजा था, 4 दिन हो गए ऑडियो। नहीं भाई सुना नहीं होगा। क्या था चैलेंज इसमें भाई? ऐसी हदीस सुनाओ जिसमें सारे के सारे रावी अहले बैत अतहार से हों। अहले बैत का नाम भी पता है कि नहीं? नहीं तो तुमको मतलब उससे क्या लेना देना है हदीस से? हदीस सुनना चाहते हैं भाई, सनद बदन के साथ। हदीस ना सुनो, अपनी वो सुनो, सेक्सी फिका स्टार्ट करो ना। मैं क्या सुनोगे? हिदायत सुनोगे, दुर्रे मुख्तार सुनने के क्या लिए सुनोगे? सुनाओगे? नहीं हदीस हम नहीं सुनाते मेरे भाई, मुकल्लिद लोगों को हदीस से क्या लेना देना? चलो हदीस नहीं सुनाओगे, चलो अभी मुकल्लिद को हदीस से क्या लेना देना? गालीबाज। मैं हदीस फिर गालीबाज बोल। बरेलवी भाई सलाम अलैका, मैंने गाली क्या? बरेलवी भाई सलाम अलैका। लो जिन पकड़ लिया इसको। नहीं जिन नहीं पकड़ा बेटा, जो तुम ये वीडियो बेटा तुम डालते हो ना यूट्यूब के ऊपर, वीडियो डालते हो आधी अधूरी, उसमें ऑडियो डालते हो और कहते हो अप्पू खान गाली देता है और नदीम बुरहानपुरी की तुमने बात लगा दी थी। अबे क्या बात लगाएगा अबे तू मेरी? अबे तू क्या बात लगाएगा मेरी? नाम मालूम है? अबे तेरा बाप भी आ जाएगा तो भी मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, समझा बेटा? अभी तू बच्चा है मुन्ना बेटा, जाके मदरसे में अलिफ जबर आ बा जबर बा जाके पढ़, समझा बेटा? अरे तू बच्चा है, अबे तू गालीबाज है, नंबर 1 गालीबाज है। सुनाएगा भाई नहीं सुनाऊंगा, हदीस तेरे लिए हुज्जत है? अबे तेरे लिए हुज्जत है हदीस? अपने इमाम के कॉल पे तो